नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इलेक्शन के बीच में थोड़ी बात कर ली जाए भारत की जो विदेश नीति है उस पर भी। और उसका एक बड़ा कारण यह है कि दुनिया की जो बैलेंस ऑफ पावर है उस पर ट्रंप जी का फिर से US प्रेसिडेंट बनना एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा कारण है। जो रिलेशनशिप हैं वो फिर चेंज होंगी, रिकैलिब्रेट होंगी, आपस में एक दूसरे में कौन किसके साथ है क्या नहीं है ये होगा। ऐसे में दो चीज़ें हैं, एक तो कनाडा की भी थोड़ी बात करेंगे और थोड़ी बात अमेरिका की भी करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोगों को भी समझनी होंगी। जैसे पहला ये है कि आज S जयशंकर साहब का स्टेटमेंट आया है और जिसमें वो कह रहे हैं कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर नर्वस अबाउट US, वी आर नॉट वन ऑफ देम, सेज जयशंकर। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर कोई आप ये कहिए कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बाकी डरते होंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मन में तो आप भी डर रहे हैं। तो ये कहने की क्या ज़रूरत है कि अब बाकी सब नर्वस हैं, हम तो नर्वस नहीं हैं। इसका मतलब आप भी नर्वस हैं। उसका नर्वस होने का कारण ये है, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि ट्रंप साहब जब इस सेकेंड इनिंग में आए हैं तो ट्रंप साहब को सबसे पहले तो अपनी व्यक्तिगत, अपना जो उनका स्वार्थ वाला है उसको वो कैसे हैंडल करते हैं और उसमें वो क्या है, वो उनकी पहली प्रायोरिटी होगी, बल्कि पहली से 10वीं प्रायोरिटी होगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब के ऊपर 80 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। कुछ केसेस में ऑर्डर रिजर्व हो गए हैं। 25 नवंबर अगर मैं के आसपास या 25 नवंबर को उस पर फैसला सुनाया जाना है। टेक्निकली अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, वो अभी प्रेसिडेंट हुए नहीं हैं, वो जनवरी में होंगे। तो ऐसे समय में अगर 25 नवंबर को कोई फैसला आता है तो वो क्या फैसला हो सकता है? क्योंकि अब वो एक और टेक्निकलिटी है। US में प्रेसिडेंट जो है उसको बहुत इम्यूनिटी है कि उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है या जो पास्ट प्रेसिडेंट है उसको ये इम्यूनिटी नहीं है। तो अभी भी खतरे के बादल तो मंडरा रहे हैं ट्रंप साहब के ऊपर, मतलब वो भी एक देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में जब ऐसे शंकर साहब ये कहते हैं कि भाई ट्रंप जी आए, उन्होंने एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग कही, PM वॉज अमंग फर्स्ट 3 कॉल्स ट्रंप टुक, मतलब हमने पहले 3 में हम थे। इसका कोई मतलब है? 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी तो सार्क, आप अपने हमारे अगल बगल के जितने पड़ोसी देश थे सबको बुलाए थे। और आज हमारी किससे कितनी दोस्ती और वो है वो जरा देख लिए। पाकिस्तान को भी बुलाए थे, बांग्लादेश को भी बुलाए थे, श्रीलंका को भी बुलाए थे। मतलब जिनको इनको बुलाए थे उसमें सब एक को इस समय वो अपने पद पे नहीं है, मतलब अगल बगल के सबको बुलाए थे। मेरा कहना यह है कि मैंने पहले फ़ोन कर दिया, मैंने पहले हाथ मिला लिया, मैंने दूसरा, मेरा तीसरा फ़ोन था। डज इट हैव, मतलब इट इज़ नो मीनिंग। तो पहली चीज़ तो ट्रंप साहब का अपना स्वार्थ है। दूसरा, ट्रंप साहब ने बहुत से पोल प्रोमिसेस किए हैं और अगर वो पोल प्रोमिसेस उनको करना ही होगा। मतलब अमेरिका में हमारी तरह नहीं है कि जिसको बाद में कह दिया जा रहा है वो जुमला था, उससे कोई मतलब थोड़ी, हमने ऐसे ही कह दिया था, वहाँ ऐसे नहीं कह दिया जाएगा। तो अगर वो पोल प्रोमिसेस पूरे करने लगते हैं तो दो चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त हमारे व्यापार पे फ़र्क पड़ सकता है, जिसका खतरा है, अभी खतरा टला नहीं है। और जो हमारे यहाँ से लोग नौकरी करने जाते हैं अमेरिका, उस पर फ़र्क पड़ सकता है। एक चीज़ मैं और इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। अमेरिका और कनाडा का चोली दामन का साथ है, दे आर, वो एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर कनाडा आपके साथ कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है, जैसे अभी कनाडा ने एक बहुत महत्वपूर्ण, वो निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो स्टूडेंट वीज़ा देते थे वो कई दो तरह से देते थे। एक तो रेगुलर स्टूडेंट वीज़ा होता था
और एक को कहते थे SDS सिस्टम, स्टूडेंट डायरेक्ट सिस्टम। स्टूडेंट डायरेक्ट सिस्टम उन्होंने 2018 में शुरू किया था, और भी देशों में था, चीन में भी था, मतलब 18-20 देशों में करते थे, जहाँ पे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वो एक थोड़ा सरल प्रक्रिया थी। जो डेटा है वो ये कहता है कि करीब 2023 में करीब 4 लाख भारत से लोगों ने कनाडा में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया। उस 4 लाख का 60%, मतलब उस 4 लाख में 2,40,000 लोगों ने SDS के थ्रू किया, और उस 2,40,000 में 70% लोगों की एप्लीकेशन थ्रू हो गई। तो मतलब ये मैं मोटी मोटी बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आप 70% भी लेके चल रहे हैं तो मोटे तौर पे इस पूरी प्रक्रिया में करीब 1,88,1,90,000 स्टूडेंट्स SDS के थ्रू गए थे आउट ऑफ 240। और इसी के सामने जो रेगुलर उनका स्टूडेंट वीज़ा का है, जो पुराना सिस्टम था, उसमें 10% ही को वहाँ वीज़ा मिल पाया। तो मतलब बाकी बचे 2 लाख, ये अगर 60, हाँ 240, और बाकी बचे 160 में से केवल 16,000 लोग जा पाए थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कनाडा ने अभी 2 दिन पहले बिना कोई पूर्व सूचना के इस पूरे सिस्टम को बंद कर दिया है। इट इज़ क्लोज्ड। और ऐसा माना जा रहा है कि नए स्टूडेंट्स तो अफेक्टेड होंगे ही होंगे इंडिया के, और ख़ास करके पंजाब राज्य इससे अफेक्टेड हो रहा है, गुजरात भी अफेक्ट हो सकता है। पढ़ाई की दृष्टि से नहीं, गुजरात में स्टूडेंट वीज़ा ज़्यादा कारोबार करने लोग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा इसकी मार पड़ सकती है, इसको बोलेंगे। तो अब जिस बात पे मैं फिर से आ जाऊँ, जो ट्रम्प जी के जीतने पे सारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, खास करके भक्त लोग, उनको लग रहा है कि, हमें लगता है कि भारत को 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो हम लोगों को जो एस जयशंकर साहब जिस तरह के ज़बरदस्ती की स्टेटमेंट देते हैं उसको कोई देने की ज़रूरत, जिसको कहते हैं कीप योर माउथ शट, चुप रहिए, ऑब्जर्व करिए। ट्रम्प जी जनवरी में प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस समय कुछ बात करिए, क्योंकि खतरे बहुत हैं। एलन मस्क साहब जो हैं वो उनके कुछ खास, मतलब मंत्री या सेक्रेटरी जो भी उनके यहाँ बोला जाता है, उस तरह के किसी रोल में आपको दिखाई देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेसिडेंट की रेस में की जो एक महिला कमला हैरिस का भी फेक वीडियो बना के वायरल करता है, फोटो बना के वायरल करता है, वो कितनी गवर्नेंस में क्या क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात। दूसरा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बार ट्रम्प इज़ रेडी। पिछली बार ट्रम्प जी जीत गए थे तो तुक्के में, ऐसा माना गया था तुक्के में जीत गया, कोई बहुत नहीं। इस बार ट्रम्प जी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। कौन डिफेंस सेक्रेटरी बनेगा, कौन कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा, कौन फॉरेन सेक्रेटरी, मतलब एक एक आदमी कहाँ कहाँ बैठेंगे। वहाँ पे क्या है कि वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है उसमें पॉलिटिशियंस का काफ़ी दखल रहता है। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रम्प को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है, और वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का एक बड़ा कारण ये है कि बेरोज़गारी, इमिग्रेंट का आना, और उस इमिग्रेंट के आने में भारतीयों का भी एक बड़ा योगदान है। मतलब वो हमारे यहाँ से भी, हम भारतीयों के जो, मतलब जो हम भारतीय वहाँ पे जा रहे हैं वीसा के, बिना वीसा के, वो भी वहाँ पे एक अच्छी समस्या है USA में। तो अब उन्होंने कहा है कि उनको हम सबको वापस डिपोर्ट करेंगे, हिंदुस्तान भेजेंगे। तो वो कैसे आएंगे, कब आएंगे, वो भी एक भारत के लिए थोड़ा सोचने वाला होगा। अभी ये भी खुश हो रहे हैं, एस जयशंकर साहब कहें कि भाई हमारे पास वहाँ सर्विस इंडस्ट्री में बहुत काम है। सर्विस, कुछ दुनिया के और देशों ने भी सर्विस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए US सर्विस इंडस्ट्री को इस तरह की चीज़ों का अपने यहाँ भी डेवलप किया है। अच्छा, सर्विस इंडस्ट्री क्या है? अमेरिकन्स की दृष्टि में ये सस्ते काम हैं, जिसको करने के लिए वो अपनी मैन पावर को नहीं यूज़ करना चाहते हैं। उनके लिए लो टेक काम है, मतलब ये बहुत सस्ते लोगों को ऐसे ही आगे कर दो। वो काम हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि हम बार बार कहते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, लेकिन हमारे पास कोई हाईटेक काम नहीं आ रहा है। दूसरा, एक डायमेंशन और समझ लीजिए कि अमेरिका की जो 28-29 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं। वी आर टू स्मॉल। मतलब अमेरिका हमारे सामने बहुत बड़ी इकॉनमी है, और अमेरिका को डिक्टेट कर पाएंगे हम कुछ टर्म्स, ये करीब करीब इम्पॉसिबल है।
कुछ चीज़ों को अब मैं लास्ट से बात करूँ, एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, एज अ नेशन विच वांट्स, जो अपने ऑप्शंस को नॉन अलाइन रखना चाहता है, वो भारत के लिए आवश्यक है कि बिल्कुल चुप रहें। अभी तक क्या होता है कि अमेरिका की दोस्ती में या अमेरिका की धमकी में हम भी आ जाते हैं और कई बार हम ऐसे काम करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं। इजराइल के साथ जो पहला स्टेटमेंट आया मोदी जी का, क्या देने की ज़रूरत थी? अभी रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, ये तय है कि अब हमारे ट्रम्प साहब यूक्रेन को हाई एंड ड्राई ऐसे ही छोड़ने वाले हैं कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमसे तुमसे मतलब नहीं। और उस समय यूक्रेन की बुरी हालत होगी। अगर यूएस उसके पीछे से अपना हाथ खींच ले तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन की क्या हालत होगी। तो ऐसे समय में भारत को किसी भी देश से संबंध अच्छे या बुरे, उस देश के कैसे संबंध हैं इस पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। हमारे कैसे संबंध हैं, ईरान से रशिया के क्या संबंध हैं या ईरान से अमेरिका के क्या संबंध हैं, इससे हमसे क्या मतलब। हमें तो अपनी पॉलिसी होनी चाहिए कि ईरान से हमारे लंबे समय तक अच्छे संबंध थे और वो संबंध को हमें रखना चाहिए। पैलेस्टीन से अमेरिका और इजराइल का झगड़ा है, हमारा थोड़ा झगड़ा है। हम तो उनके, वो हमारे तो सहयोगी थे, हमारे दोस्त थे, तो हम उनको मार मार के अपने दोस्त से दुश्मन क्यों बना रहे हैं? तो ये भी ज़रा देखना होगा कि हम अमेरिकन लाइन को इतना ना टो करने लगें कि हम उसके पिछलग्गू जैसे आए। हम नॉन अलाइंड रहें, भाई हम अपने हिसाब से देखेंगे, हमारा जहाँ स्वार्थ होगा, जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, हम उस हिसाब से करेंगे। एक तो ये है। दूसरा, जनवरी में आ जाएंगे हमारे ट्रम्प साहब, उसके अगले 6 महीने मेरे ख्याल में बहुत क्रूशियल रहेंगे। जून तक ये समझ में आ जाएगा कि देखिए अमेरिका के सामने हमारी अहमियत क्यों है। हमारी अहमियत का सबसे बड़ा कारण अमेरिका की आंख में इसलिए है क्योंकि चीन के बगल के हम देश हैं और चीन उसका कॉम्पिटिटर नंबर 1 है अमेरिका का। तो अमेरिका और चीन के जब आपस का कंपटीशन है, उसमें आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि अमेरिका को लगता है कि यहाँ का एक एलाई आपका हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका ये सारे झगड़े, ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारा खींचतान फॉरेन कंट्री में जाके करता है। तो हमारा देश कहीं अमेरिका और चीन का जो पावर स्ट्रगल है उसका बैटल ग्राउंड ना बन जाए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। हम चाहे चीन को, मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट में हम कुछ ऐसी चीज़ें ना कंसीड करने लगे जो हमारे देश में ना हो। तो फिलहाल के लिए ट्रम्प जी आ ही गए हैं और ट्रम्प जी जब आ गए हैं तो उसका भारत के रिश्तों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बजाय बयान देने के अभी मेरे ख्याल में थोड़ा चुप रहने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने बयान दिया था, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो उसके अगले 2-2.5 साल अमेरिका ने हमारे यहाँ कोई एम्बेसडर नहीं पोस्ट किया था, और वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए। तो उसी तरह से कुछ अपने ज़्यादा जोश में हम कोई ऐसा स्टेटमेंट ना देने लगे जो ना केवल अमेरिका बल्कि ट्रम्प जी को बुरा लगे। ट्रम्प जी भी बहुत मतलब हर चीज़ पे गुस्सा वो हो जाते हैं। तो ठीक है, अमेरिका सबसे सुपर पावर है, लेकिन हम भी आबादी की दृष्टि से दुनिया के में अपनी एक ताकत रखते हैं, और उस ताकत को हमें किसी के पीछे पीछे चल के नहीं, बल्कि अपना एक इंडिपेंडेंट अस्तित्व बनाने में ही देश का भी भला है और जो हमारी पॉलिटिक्स है उसके लिए भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।